क्या तुम्हें 2026 पे एक गाड़ी खरीदना चाहिए? एक फोर व्हीलर, एक प्रॉपर फोर व्हीलर तुम्हें 2026 में खरीदना चाहिए? अगर कुछ महीने पहले भी मुझसे पूछते ना तो मेरा जवाब होता हाँ बिल्कुल, इसमें कोई पूछने वाला सवाल है। लेकिन आज आज शायद मैं नहीं कह सकता ये बात। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि क्यों तुम्हें एक गाड़ी खरीदना चाहिए, क्यों गाड़ी खरीदना चाहिए, और उसके ऊपर मुझे बहुत सारे गालियां भी पड़ना शुरू हुआ कि अजय तुम्हें पता भी है मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है, इसके चलते पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, कुकिंग गैस की कीमत बढ़ रही है, और अभी 5 लाख के रुपए मैं गाड़ी पे अगर खर्चा कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ऐसे में गाड़ी एक लग्जरी है, हम अभी गाड़ी खरीदने के बारे में मत कहो। सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें तभी ये नहीं कहा था कि तुम्हें अभी अभी गाड़ी खरीदना चाहिए, मैंने तुम्हें कहा था कि क्यों गाड़ी खरीदना चाहिए। और आज आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि क्यों गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। राइट नाउ 2026 में तुम्हें गाड़ी क्यों नहीं खरीदना चाहिए, सोचो। कितना दुख होगा मुझे इस वीडियो को बनाते वक्त। कुछ देर पहले मेरे बाबा ने मुझे फोन किया था, ठीक है। अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे बाबा के पास एक होंडा सिटी एरोसॉट वाला जो थर्ड जनरेशन का गाड़ी है वो है, ठीक है। और उनका कहना है, क्योंकि अभी E85 की जिक्र हुई ना, तो वो अभी कह रहे थे कि गाड़ी में तो दिक्कत हो रही है, मतलब E20 आने के बाद ही गाड़ी में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में क्या, मतलब अगर E85 आया तो गाड़ी का क्या होगा? ये गाड़ी उनके लिए काफ़ी फेवरेट है, और मैं तुम्हें कह सकता हूँ इस मैंने आज तक जितने भी गाड़ी चलाया है इतना खूबसूरत गाड़ी बहुत कम है। होंडा सिटी थर्ड जनरेशन एरोसॉट के नाम से ये जाना जाता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार है जो मैंने आज तक ड्राइव किया है। मुझे मुझे समझ आ रहा था कि ये कितनी दिक्कत क्यों आती है। सोचो सोचो, जिन लोगों ने 2023 में 2024 में गाड़ी खरीदा था, राइट, या फिर जो 2025 में 2026 में कुछ महीने पहले गाड़ी खरीदा, उनके बारे में सोचो। उनके जो गाड़ियां हैं ना उसमें तो E20 कंप्लायंस आए थे, लेकिन उनमें तो E85 नहीं आने वाला। अगर E85 आ गया, जो कि मैं सुन रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऑटो ट्रस्ट नाम का एक चैनल है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी चालू हो चुका है, कुछ 80-90 रुपीज में वो मिल रहा है, 82 में शायद। अगर ये पूरी देश में मैंडेट कर देगा, जब मैं ये चैनल स्टार्ट किया था जनवरी महीने में, तब मैंने ये सोचा नहीं था, ठीक है। तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि E20 तो आ रहा है, इट्स ओके, लगभग इतने बड़े देश है तो 5 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे, 5 साल से पहले ये नहीं होने वाला। पर फिर अजीबोगरीब चीज हो गई, कुछ ही महीने के अंदर अंदर इसे मैंडेट कर दिया गया। आज की तारीख में तुम्हें E0 जो प्योर पेट्रोल है वो कहीं पर नहीं मिलने वाला पूरे देश में। पूरे देश में तुम्हें किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, कहीं पर भी तुम्हें प्योर पेट्रोल नहीं मिलने वाला। E0 तो छोड़ो, E10 तक नहीं मिलने वाला है। और वहां पर E20 कंप्लायंस, मेरे जो होंडा साइन है वो 2016 का मॉडल है, और उस गाड़ी में अभी से दिक्कत आ रही है, अभी से। हर बार उसकी इंजन में दिक्कत आ रही है, मैं उसे चलाते वक्त समझ पा रहा हूँ। जिन्हें पता है, हर दिन लगभग 100 किलोमीटर मेरी ड्राइविंग होती है। तो जब मैं घर लौटता हूँ या फिर जब मैं जाता हूँ, मुझे हर एक ड्राइविंग में मुझे समझ आ रहा है कि गाड़ी में दिक्कत आ रहा है। अगर मैं एक्सीलरेटर को थोड़ी देर बंद कर रहा हूँ ना, मतलब स्लो कर रहा हूँ, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। आज तक कभी दिक्कत नहीं हुआ, 10 साल होने को है इस गाड़ी में, तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। बाबा के होंडा होंडा सिटी जो है वो 2013 मॉडल का है। 2014 में होंडा सिटी जो थर्ड जनरेशन था वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। फिर हिंदुस्तान मोटर्स के जो एम्बेसडर थे ना, उनके बाद इन्होंने ये लिया, और ये बहुत फेवरेट है। ये 13 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, 13 साल। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इन गाड़ियों के साथ क्या होगा, क्या क्या फ्यूचर है हमारी गाड़ियों के बारे में। अब तुम कह सकते हो कि ईवी ले लो, ठीक है, चलो ईवी ईवी के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं जस्ट तुम्हें नॉर्मली बता रहा हूँ कि ईवी से क्या तुम वाकई में एक पेट्रोल या एक सीएनजी वाला जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हो? क्या ईवी इतना ताकतवर है आज की तारीख में? और ईवी के लिए तुम्हें जितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्या उतने पैसे तुम्हारे जेब बियर कर सकता है, उतने पैसे तुम्हारे पास है? क्या ईवी के उतने वेरिएंट्स, उतने विचित्रता, उनके विविधता तुम्हारे पास है? आज की तारीख में इंडियन मार्केट में उतने सारे कार्स हैं जो तुम्हारे नीड्स को पूरा कर सकता है? नहीं है। अगर ईवी की गाड़ी, अगर बैटरी खराब हो जाती है तो तुम्हें कितने सारे पैसे पे करनी पड़ेगी, सोचो। जितने, एक तो तुम अपफ्रंट प्राइस ज्यादा दे रहे हो, जब गाड़ी खरीद रहे हो तब तुम ज्यादा पैसे देकर गाड़ी खरीद रहे हो,
उसके बाद चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है जगह जगह पर। तुम गाड़ी को अगर लेकर निकल गए, तुम्हें हमेशा कैलकुलेशन में रहना पड़ेगा कि तुम कितने किलोमीटर जा रहे हो। उसके बाद तुम्हें इस कैलकुलेशन में रहनी पड़ेगी कि तुम्हारे जो बैटरी लाइफ है वो कितना है और तुम कहाँ पर उसे चार्ज करोगे। उसके बाद तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जब बैटरी की डिग्रेडेशन हुई, क्योंकि वो तो लिथियम आयन बैटरी है ना, तो जब बैटरी की डिग्रेड होगा उसके बाद जब तुम्हें उसे बदलना पड़ेगा तो तुम्हें कितने पैसे इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर में अगर ग्लिचेस आया, तुम्हारी गाड़ी ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाथ से छूट गया, तब तुम क्या करोगे। तो ईवी एक अच्छा विकल्प है, पर एक कंप्लीट विकल्प नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि हम ईवी की ओर शिफ्ट कर सकते। इन राइट नाउ तुम कह सकते हो कि हम एक शिटी सिचुएशन पे हैं। दिस इज द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब कि हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे शख्स आए हैं जिनके पास गाड़ियाँ ऑलरेडी है। किसी के पास वैगनार है, किसी के पास टियागो है, किसी के पास ऑल्टो है, किसी ने सेलेरियो खरीदा है। सोचो उन गाड़ियों का क्या होगा अगर ये चलता रहा, ये 85 चलता रहा, तो उनके उनकी गाड़ियों का क्या होगा, उनके भविष्य क्या है। इतने सारे पुराने गाड़ियां खत्म हो जाएगी। E20 में वो ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं। ऑलरेडी रस्टिंग इशू आ रहा है, बहुत सारे इंजन में दिक्कत आ रही है। जो गाड़ी जितना ज़्यादा चल रहा है उसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर गाड़ी को 2 दिन बंद कर दो, गाड़ी में और दिक्कत आ रही है। होंडा के एक्टिवा जैसे स्कूटर्स मेरे पड़ोस में है। बेचारे अगर 2 दिन गाड़ी बंद रखता है ना, तो तीसरे दिन जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी से पेट्रोल लीक होती है। ये हालत है, ये सिचुएशन है। अभी यहाँ पर तुम अगर कहोगे कि आज की तारीख में हमें 2026 पे गाड़ी लेना चाहिए, नहीं, राइट नाउ मैं कहूँगा गाड़ी एक्सप्लोर करूंगा, जैसे अभी तक कर रहा हूँ, जैसे अभी तक चैनल चल रहा है वैसा ही चलेगा। हम गाड़ियों को, डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे ख्याल से टाटा पंच सीरीज मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ या फिर लाऊंगा जब ये वीडियो शूट हो रहा है। तो उस पर हम बात करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे टाटा पंच के बारे में। वहाँ पर हम आगे जाकर हम देखेंगे टाटा पंच की कंपैरिजन करेंगे स्विफ्ट के साथ, वैगनार के साथ। देखेंगे, तोलेंगे, हर एक चीज़ का नाप तोल करेंगे, देखेंगे कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। और इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीद खत्म हो चुका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रातों रात सरकार सब कुछ बदल देगा। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर ये 85 लागू होगा तो सोचो, हर एक गाड़ी, भारत की सड़कों पर चलने वाला हर एक गाड़ी रातों रात खत्म हो जाएगी। इट्स एन इम्पॉसिबल राइट नाउ। मैं ये कह सकता हूँ, शायद E20 को लेकर मैं गलत था। शायद मुझे लगा था कि 5 साल लगेगा E20 को मैंडेट करने में, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ महीनों में कर दिया। लेकिन E85 को लेकर मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो हूँ कि इतने सारे, इतने अरबों करोड़ों गाड़ियों को वो एक साथ तो नहीं मिटा सकता कोई भी। सरकार को अगर सत्ता में रहना है, क्योंकि उसे तो जन समर्थन चाहिए, लोक समर्थन तो चाहिए, है ना, वोट चाहिए। तो इतने सारे लोगों को नाराज कोई सरकार नहीं करना चाहेगी। इतने सारे लोगों की गाड़ियां कोई सरकार खत्म नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि 85 आएगा, क्योंकि मारुति ऑलरेडी अपने वैगनार में फ्लेक्स फ्यूल ला रहा है। अच्छा, इस फ्लेक्स फ्यूल के चक्कर में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आज से आई थिंक 6 जनवरी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और मेरी जो पहली सब्सक्राइबर था उसका नाम था अमित ओशो। अमित ओशो, मुझे ये नाम अभी भी पसंद है और अभी भी पता है, याद है पूरी तरह से, क्योंकि तुम अपना पहला प्यार, अपनी पहली गाड़ी, अपने पहले यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर्स, इनके नाम कभी नहीं भूलते नहीं हो। क्या मैंने ये बात बताया इससे पहले? नहीं बताया ना? तो तुम इन्हें कभी नहीं भूलते हो। इसने मुझे पहली बार फ्लेक्स टूर के बारे में बताया था, और इसका नाम मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि इसने कहा था आई सब्सक्राइब टू योर चैनल, कुछ ऐसे ही मैसेज था, और मैं आज तक नहीं भूला उसे, क्योंकि वो खुशी मुझे बहुत कम मिला था। राइट, इट्स फील्स अमेजिंग। अगर तुम कभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो अपना, और तुम्हें कोई कमेंट करता है, तुम्हारा फर्स्ट सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब करने के बाद में कहता है कि मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दैट टाइम सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट था वो था अपनी थॉट्स को शेयर करना, कि मैं अपनी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो मैं अपना गाड़ियों को लेकर मेरा जो ख्याल है, जो मैं भावनाएं मैं सोचता हूँ, प्रैक्टिकलिटी बिट्स फैशन, इस ये जो मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैं बात करूंगा, यही टोटल आइडिया। और तब मुझे ये कमेंट मिला था, और तब उसने फ्लेक्स फ्यूल की जिक्र की थी कि क्या मुझे फ्लेक्स फ्यूल के लिए इंतजार करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? एंड दैट टाइम मुझे लगा था कि अभी फ्लेक्स फ्यूल की जिक्र कौन ही करता है। मतलब अभी
फ्लेक्स फ्यूल तभी काम आएगा ना जब तुम्हारी गाड़ी बेसिकली 100% इथेनॉल पर चलने वाला है, राइट, पूरी तरह से गन्ने का जूस में चलने वाला है। लेकिन गन्ने का जूस सभी 20% ही मिलाया जाएगा, वो भी पूरे देश में मैंडेट नहीं है। ऐसे में तो हमें प्रीमियम पेट्रोल भी मिलेगा, क्या जरूरत है फ्लेक्स फ्यूल का। पर अमित के नाम के बाद ओशो है, मैं ये भूल गया था कि ओशो है। उसे पता था कि फ्लेक्स फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और आज पड़ रही है। मारुति ने अपना वैगनार लाया है जिसमें फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, और आई थिंक उसकी कीमत 7,20,000 से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एक तो तुम्हारी गाड़ी बचेगी, बट सोचो कि तुम्हारे प्राइस भी डबल हो रहा है, तुम्हें लेस माइलेज मिलने वाला है, तुम्हें जीरो पेट्रोल की गाड़ी मिलने वाला है, और तुम्हें उसके लिए पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। क्वाइट सिटी सिचुएशन, बट ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि जब तक फ्लेक्स फ्यूल आएगा, नॉर्मलाइज होगा, उसमें वक्त लगेगा। तो E20 फ्लैट जो फ्यूल है वो चलने वाला है। बाकी के जो आएगा वो जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं अजय अटल चैनल में, अभी के लिए बाकी जितने भी गाड़ियां हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इंतजार करेंगे कि सरकार का फैसला क्या होगा। इसके अलावा फिलहाल करने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो जैसा जो चल रहा था वैसा वही चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिलते रहेंगे।